विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीणा राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकंड कोटा विश्वविद्यालय कोटा के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल को हम लगातार पिछली कई क्लासों से पढ़ा रहे हैं। राजस्थान भूगोल की चौथी यूनिट के अंतर्गत हमने पिछली क्लासों में राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की जनजातियां, जो विभिन्न जनजातियां उनकी चर्चा की। आज इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में मेले और त्योहार आदि की चर्चा हम करेंगे। राजस्थान में मेले और त्योहार सामान्यतः राजस्थान की भूगोल किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हमें राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ने को मिलते हैं। तो आज हम राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे और राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले हैं और किस किस ज़िले में लगते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको लेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीकानेर ज़िले की। बीकानेर ज़िले में कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। बीकानेर में सबसे जो महत्वपूर्ण मेला लगता है वो करणी माता का मेला है। करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में देशनोक नामक स्थान पर लगता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मेला है जाम्बोजी का मेला, जो नोखा के अंतर्गत फागुन व आश्विन को वर्ष में 2 बार लगता है। जसनाथ जी का मेला कतरियासर में चैत्र शुक्ल सप्तमी को जसनाथ संप्रदाय का मेला लगता है। एक महत्वपूर्ण मेला जो बीकानेर में लगता है वो कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये मेला नवंबर माह में लगता है। यह कपिल मुनि ने तपस्या की थी। यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला व हिंदू सिख समुदाय का मेला है। अब हम चर्चा करते हैं जैसलमेर जिले में लगने वाले मेलों की। यहाँ का जो महत्वपूर्ण मेला है रामदेव जी का मेला, जो भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक रूणेचा गांव में बढ़ता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं चूरू जिले में लगने वाले मेलों की। यहाँ बालाजी का मेला, जो सालासर में चैत्र पूर्णिमा को लगता है, एक महत्वपूर्ण मेला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मेला है चूरू जिले का वो है सिखों का मेला। साहवा चूरू में कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। अब हम चर्चा करते हैं झुंझुनू जिले में लगने वाले मेलों की। यहाँ का जो महत्वपूर्ण मेला है वह है रानी सती का मेला, जो भाद्र पक्ष कृष्ण अमावस्या को लगता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जयपुर जिले में लगने वाले महत्वपूर्ण मेलों की। उनमें बाण गंगा का मेला विराटनगर में बैसाख पूर्णिमा को, तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में, गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में लगता है। शिला देवी का मेला नवरात्रों में आमेर में भरता है। शीतला माता का मेला चाकसू की शील की डूंगरी पर चैत्र कृष्णाष्टमी को भरता है। अब हम चर्चा करते हैं करौली जिले के महत्वपूर्ण मेलों की। यहाँ का जो महत्वपूर्ण मेला है कैला देवी का मेला, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को
भरने वाले इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं और यह लगभग 15 दिनों तक भरता है। दूसरा महत्वपूर्ण मेला है श्री महावीर जी का मेला। यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है जो चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक भरता है। अब हम चर्चा करते हैं बूंदी जिले के महत्वपूर्ण मेलों की। बूंदी जिले के अंदर उजली तीज का मेला जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है। कोटा जिले के मेलों में दशहरा का मेला जो विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में भरता है। यह मेला माधव सिंह प्रथम के काल से लगातार बढ़ता चला आ रहा है। इसके बाद में प्रतापगढ़ में लगने वाले मेलों में गोमतेश्वर जी का मेला जो अर्नौद के अंतर्गत वैशाख पूर्णिमा को भरता है। और डूंगरपुर जिले के महत्वपूर्ण मेलों की चर्चा करते हैं। गलियाकोट का उर्स या शहीद फखरुद्दीन बोहरा का उर्स दाऊजी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। बेणेश्वर मेला माघ मास की पूर्णिमा को नवाटपुरा गांव में सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी स्तंभ पर मनाया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ, बांगड़ का कुंभ या बांगड़ प्रदेश का पुष्कर मेला भी कहते हैं। यहाँ औदिच ब्राह्मणों की गद्दी है। बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का अर्थ है डेल्टा स्वामी का मेला। अब हम चर्चा करते हैं अजमेर में भरने वाले मेलों की। पुष्कर का मेला जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण मेला है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को नवंबर माह में पुष्कर में लगता है, जिसे मेरवाड़ का कुंभ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला व सबसे रंगीन मेला कहते हैं। बादशाह मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण एकम को, हरियाली अमावस्या का मेला मांगलियावास में श्रावण अमावस्या को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में पहली रजब से छठी रजब तक मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला अजमेर में बढ़ता है। अन्य जिलों की जब हम चर्चा करते हैं तो उनमें नागौर के अंतर्गत चार भुजा जी का मेला मेड़ता में श्रावण 11 से आगे 5 दिनों तक बढ़ता है। तेजा जी का मेला परवसर, यह स्थान तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है जहाँ भाद्र माह शुक्ल दशमी को मेला लगता है। अब हम श्री गंगानगर में भरने वाले मेलों की बात करते हैं। गंगा जिलों के मेलों की सिखों का गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर राय सिंह नगर में श्रावण अमावस्या को इस गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। हनुमानगढ़ में भरने वाले मेलों में भाद्र काली का मेला गोगा जी, जिसे गोगा जी का मेला कहते हैं, यह नौहर के पास गोगा मेड़ी नामक स्थान पर भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी को हिंदू मुस्लिम सद्भाव का एक महत्वपूर्ण मेला है। यहाँ इन दोनों धर्मों के लोग प्रमुखता से भाग लेते हैं और यह हिंदू मुस्लिम सद्भावना का एक महत्वपूर्ण मेला है। अब हम चर्चा करते हैं सीकर जिले में भरने वाले मेलों की, जिनमें खाटू श्याम जी का मेला फागुन शुक्ल एकादशी को यह मेला बढ़ता है। जीण माता का मेला रेवासा नामक स्थान के पास में नवरात्रों में बढ़ता है। अलवर जिले के अंतर्गत भरतरी का मेला, या इसे कनफड़े नाथ का मेला भी कहते हैं। कनफड़े नाथ का तीर्थ स्थान भरतरी है। यहाँ भाद्रपक्ष शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को मेला बढ़ता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। भरतरी संन्यास लेने से पूर्व उज्जैन मध्य प्रदेश के शासक थे, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब हम बात करते हैं टोंक जिले के मेलों की। इसके अंदर कल्याण जी का मेला जो एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है, श्रावण शुक्ल एकादशी को मालपुरा तहसील के डिग्गी गांव में भरता है। धौलपुर जिले के मेलों में बाबू महाराज का मेला, 12 भाइयों का मेला महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत गणेश जी का मेला
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर दुर्ग में जो है मेला बढ़ता है और बहुत लोग, लाखों की संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ कबरवाड़ा नामक गांव में यह मेला लगता है। शिवाड़ का मेला भगवान शिव को समर्पित यह मेला इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मेला है। अब हम बात करते हैं 12 जिले के महत्वपूर्ण मेलों की। सीतावाड़ी का मेला यह हडोती अंचल का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। यह ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, जो उस क्षेत्र की पहचान है। डोल मेला भाद्रपद शुक्ल 11 को यह मेला लगता है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत मातृकुंडिया का मेला रासमी गांव के पास चंद्रभागा नदी के किनारे पर बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही इस मेले का आयोजन होता है। अब हम बांसवाड़ा जिले के मेलों की बात करते हैं। घोटिया अम्बा का मेला जो चैत्र अमावस्या को भरता है, इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उदयपुर जिले के मेलों की। चार भुजा का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है। ऋषभदेव या केसरिया नाथ जी का मेला धुले गांव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। यह हिंदू जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण मेला है। अब हम बात करते हैं बाड़मेर जिले के मेलों की। सुइया मेला चौहटन गांव में पौष माह की सोमवती अमावस्या को यह मेला बढ़ता है। यह 4 वर्ष में एक बार लगता है, अतः इसको अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। हल्देश्वर महादेव का मेला पीपलूद में, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा में बढ़ने वाले मेलों की। उसमें फूल डोल महोत्सव शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय का द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बढ़ता है। इसका वार्षिक महोत्सव फूल डोल कहलाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जोधपुर जिले में बढ़ने वाले महत्वपूर्ण मेलों की। इसमें बापूजी का मेला कोलू गांव फलोदी में चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। बीरपुरी का मेला मंडोर में श्रावण माह के प्रथम सोमवार को बढ़ता है। चामुंडा माता का मेला आश्विन शुक्ल नवमी को जोधपुर के दुर्ग में यह मेला लगता है। खेजल्ली का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जिसके पर्यावरण की दृष्टि से इसका बड़ा भारी महत्व है। नाग पंचमी का मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को यह मेला लगता है। इस प्रकार से हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में भरने वाले मेलों की चर्चा की। जो राजस्थान के मेले और जो त्योहारों की चर्चा सामान्यतः जो है हमको राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती, लेकिन राजस्थान के जब हम कल्चर, कला और संस्कृति की चर्चा करते हैं तो वहाँ हमें राजस्थान के मेलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजस्थान के जो विभिन्न ज़िले हैं, इनमें ये मेले बढ़ते हैं जिनकी हमने चर्चा की। राजस्थान के इन मेलों के अंतर्गत पुष्कर का मेला है, रामदेव जी का मेला है, कैला देवी का मेला है, श्री महावीर जी का मेला है, और अजमेर के अंतर्गत जो ख्वाजा साहब का जो मेला लगता है, ये जो है राजस्थान के महत्वपूर्ण मेले हैं जिनकी चर्चा हमने की है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। जब तक महाविद्यालय पूर्णतः खुल नहीं जाते, महाविद्यालय में जब तक क्लासेस शुरू नहीं हो जाती, तब तक आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है घरों से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगा के जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। बाहर से आने पर आप जो है हाथों को सैनिटाइज करें, ताकि आप जो है कोरोना महामारी के प्रकोप से बच सकें। धन्यवाद।